उसी पुष्पमित्र के स्थान पर राम मंदिर बना दिया, तब ये बंदे मर गए? हिजड़े हैं क्या? क्या इनके अंदर जान नहीं है? 1 करोड़ रुपया BTMC ने राम मंदिर के निर्माण में दिया, तो क्या वो पैसा इनके बाप का पैसा था? क्या BTMC किसी पाली ग्रंथ को हिंदी में लिखवा रही है? क्या BTMC छोटे छोटे बच्चों के एजुकेशन सेंटर खोल रही है? क्या BTMC जगह जगह हॉस्पिटल का निर्माण कर रही है? क्या BTMC ने यहाँ पर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉस्पिटल का निर्माण किया? कोई गलत नहीं है। तुम गलत हो, तुम बेईमान हो, तुम चोर हो, तुम भ्रष्ट हो। जब ये भ्रष्ट है तो बिहार सरकार को इनकी जांच करनी चाहिए, होम मिनिस्ट्री से इनकी जांच होनी चाहिए। ये अरविंद कुमार कब से है यहाँ पर मेंबर? कितने वर्ष हो गई उसको? 21 साल। दोरजे कितने वर्ष रहा है यहाँ पर? बाद में भ्रष्टाचार का आरोप लगा के उसको यहाँ से हटाया गया। भारत की धरती पर राष्ट्रपति से भी जाड़ा बड़ा जो है बौद्ध भिक्षु है। भिक्षु किसी नेता के तल में चाटता है, वो सही माने में धर्मगुरु नहीं हो सकता है। धर्मगुरु वो है जिसके सामने नेता जो है नतमस्तक हो। नॉन बुद्धिस्ट के ऊपर शासन नहीं कर सकता है। ब्राह्मणों को भगाएंगे, हिंदुओं को भगाएंगे, इन्होंने कब्जा कर रखा है बुद्ध विहार पर। दे आर टोटली। जो कार्यक्रम है ये 38 माह 2570वीं त्रिपाक्षिक वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर 38 माह अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध जयंती समारोह है। मेरा ये प्रयास रहा कि भारत की धरती से बुद्ध पूर्णिमा के दिन हमारे देश के भिक्षुओं के माध्यम से एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए ताकि विश्व के जनमानस को ये लगे कि नहीं, आज भी भारत की धरती पर ऐसे भिक्षु हैं जो बुद्ध के आदर्श पर चल कर के समाज के जनमानस के बीच प्रेम भ्रातृत्व की भावना को यानी पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। वर्तमान में ये देखा गया है कि बुद्ध गया की धरती पर एक भिक्षु दूसरे भिक्षु की टांग खींचता है, एक भिक्षु दूसरे भिक्षु पर आरोप लगाता है, एक भिक्षु कहता है वो भ्रष्ट है, वो कहता है वो भ्रष्ट है, जबकि दोनों ही भ्रष्ट बंदे समाज को धोखा दे करके धन संग्रह कर रहे हैं, जिनका कानून बदलने से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा है तो उनके साथ कितनी जनता है? क्या उनके साथ कभी 50,000 लोग यहाँ आए? क्या उनके साथ कभी 20,000 लोग यहाँ आए? मैंने 4-4 लाख लोगों को लेके यहाँ धरने प्रदर्शन किए हैं। पूरा शासन प्रशासन नहीं, होम मिनिस्ट्री ये जानती है, कभी कोई विवाद हुआ हो, कभी किसी को गाली दी हो, कभी किसी से कोई झगड़ा किया हो, आराम से आंदोलन चला है। 6-6 महीने हमने दिल्ली की धरती पर आंदोलन किया, लेकिन भिक्षुओं की एक कमी देखी। जो सामान लोग दान दे रहे हैं और धरना स्थल से आप उस सामान को बेच रहे हैं, है ना? आप मुझे बताओ, इस तरह के आंदोलन कभी सफल होंगे? कभी नहीं होंगे। तो इस तरह के भिक्षु हैं, जुड़ गए हैं, जो उद्दंडता से अश्लील भाषा को बोल करके दूसरों को जलील करके अपने आधिपत्य की स्थापना करना चाहते हैं। ये पूर्णतः बुद्ध की नज़रिया से नैतिकता की नज़र पर खरा नहीं उतरता है। उसके लिए भिक्षु के अंदर करुणा और मैत्री की भावना होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, हम कालचक्र मैदान में करते हैं। 38वीं बार हमको परमिशन मिला है। अगर कोई बंदे एक बोलता है, हमको परमिशन नहीं मिलती है, धकार दिया जाता है, भगा दिया जाता है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? अगर वो भिक्षु अपनी करुणा और मैत्री की भावना से जाकर के बात करें तो समस्या हल होगी। जबकि ऐसा भिक्षु ये भी कह रहा है मैं एक भद्दे हूँ, मैं उनको श्राप नहीं दूंगा, मेरा काम है उनको जो है आशीर्वाद देना। आप आशीर्वाद भी दे रहे हैं, उद्धृतता की भाषा को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मेज को ठोंक रहे हैं, आप ज़बरदस्ती चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। एक आदर्शवादी भिक्षु की ये भाषा नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ हमारे देश के भिक्षुओं को विनम्रता के साथ शीलवान बन करके शासन प्रशासन से मिल करके अपनी बातों को रखना चाहिए, उनको कन्विंस करना चाहिए। अगर आपकी बात सही है, जैसे बंदे प्रज्ञाशील जब सेक्रेटरी बना, लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं आंदोलन बिक गया, पहले वाले लोग आंदोलन छोड़ के भाग गए। उन पागलों को ये पता नहीं है 1998 में पहली बार 18 जुलाई को प्रज्ञाशील टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी का सेक्रेटरी बना और मैं डीएम के सामने था और इंद्रजीत गुप्त ने वहाँ से सूचना भेजी कि आप किसको सेक्रेटरी बनाना चाहते हैं। तो डीएम ने बोला बताओ, मैंने प्रज्ञाशील है, इसी को आप बना दो। जो सेक्रेटरी 3 बरस तक
एक संस्था का संचालन नहीं कर सका, जबकि उसी संस्था को 20-20 वर्ष सेक्रेटरियों ने संचालित किया, तो उसमें क्या कमी थी कि वो उसको संचालित नहीं कर सका? यहाँ के बोध गया के लोगों में अपने प्रति विनम्रता की भावना पैदा नहीं कर सका, यहाँ के लोगों को जोड़ नहीं सका। जब उसको हटाया गया, कितने लोगों ने उसके लिए धरना प्रदर्शन किए। अगर वो नैतिक दृष्टि से सही होता, उसने समाज के लोगों का विश्वास जीता होता, उनके साथ एक भिक्षु का सही निर्वहन किया होता, तो यहाँ के तमाम लोग भूख हड़ताल करते। ऐसा बनते जाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा किसी भी भिक्षु से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन जिस भिक्षु की भाषा में शालीनता नहीं है, विनम्रता नहीं है, नैतिकता नहीं है, उद्दंडता है, जलील करने की भाषा है, झगड़ालू भाषा है, वो यदि अपनी भाषा से, दादागिरी से शासन प्रशासन को डराकर अगर यहाँ अपने अस्तित्व को स्थापित करना चाहता है, तो उसका पागलपन है। बुद्ध ने कहा, पहले तो मैं अपने आप को जीतूं, उसके बाद दूसरे को जीतने की बात करूं। हम अपने आप को जीत नहीं पाए हैं, दूसरों को सुधारने की बात कर रहे हैं और अनसठ भाषण दे रहे हैं। ये कारण है कि डॉक्टर अंबेडकर के जो लोग गीत गाते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के बुद्धिस्ट बनने के बाद 1% भी इंडिया में बुद्धिस्ट नहीं है, और जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनमें 1% बुद्धिस्ट नहीं है, सारे के सारे नॉन बुद्धिस्ट है। और नॉन बुद्धिस्ट का अगर नेतृत्व करेंगे तो वो कभी सफल नहीं होंगे। इसीलिए इतने दिन होने के बावजूद भी शासन प्रशासन ने उनकी कोई खबर नहीं ली कि आंदोलन सरकार द्वारा बताई हुई जमीन पर होता है, प्राइवेट लैंड पर बैठ करके आंदोलन कभी नहीं किए जाते हैं, और जो किए जाते हैं वो विफल होते हैं। अब कोई क्वेश्चन हो आपका? तो गुरु जी, आप जो बोले कि जो नॉन बुद्धिस्ट हैं, तो ये तो सारे लोग जो वहाँ बैठे हुए लोग हैं, वो तो सारे जो है भंते के चोला पहन करके बैठे हुए हैं, तो उसको कैसे माना जाएगा कि नॉन बुद्धिस्ट है? मैं बताता हूँ आपको। बुद्ध ने एक मापदंड दिया है, हम शील का अनुसरण करें और नैतिक स्तर पर अपनी बात रखें, ठीक है। एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक उपासक भिक्षु को भगवान बुद्ध को रोज गाली देता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो बीमार हो गया, तो बुद्ध उसको देखने के लिए गए। तो वो बोला, अरे आप कैसे शास्त्रा? बोले, आप रोज़ गालियाँ देते थे, मैं विगत 2 दिन से देख रहा हूँ कि वो गाली देने वाला उपासक नहीं मिल रहा है मेरे को, तो दर्शन करने चला आया। अगर मुझसे कोई भूल हो गई तो फिर गाली देना शुरू कर दो। तो पैरों में गिर गया। क्यों गिर गया? बुद्ध ने उसे अपनी नैतिकता से जीता, ठीक है ना। जितने आंदोलनकारी भाषण दे रहे हैं, बोल रहे हैं, ब्राह्मणों को भगाएंगे, हिंदुओं को भगाएंगे, इन्होंने कब्जा कर रखा है बुद्ध विहार पर, दे आर लाइंग, झूठ बोल रहे हैं वो सब। कोई मुझे बता दे किस ब्राह्मण का यह कब्जा है, कोई मुझे ये बता दे किस हिंदू का यह कब्जा है। अरे कब्जा तो BTM से एक्ट का है। सरकार जब समिति गठित करती है वो इसकी देखरेख करती है। सरकार समिति गठित करना बंद कर देगी, समिति का जहाँ कोई अधिकार नहीं होगा, तब कहोगे उसका अधिकार है कि उसका अधिकार है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जब आपकी भाषा में विनम्रता आज नहीं है, आप दोष दे करके, दूसरों को जलील करके, दूसरों के लिए अपशब्द बोल करके आप जो महाबोधि टेम्पल के ऊपर मैनेजमेंट चाहते हैं, तुम्हारे बाप भी चीख चीख के मर जाए, कभी ये हासिल नहीं होगा। इसके लिए आपको विनम्र होना पड़ेगा, इसके लिए आपको शीलवान होना पड़ेगा, आपको यहाँ के बोध गया के लोगों के दिल और दिमाग को जीतना होगा, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के अपने आप से जोड़ना होगा। जब बिहार की जनता आपके साथ जुड़ेगी, आपके नैतिक स्तर पर आएगी, आपको कंधा से कंधा मिला के सपोर्ट करेगी, तब आप सफल होंगे। आप बम्बई से, नागपुर से लोगों को लेके आते हैं। मैं एक बात कह रहा हूँ आपके माध्यम से, दीक्षा भूमि डॉक्टर अंबेडकर ने जहाँ बुद्धिज्म स्वीकार किया, मेरे पास वो स्पीच है, मैं आपको सबको कर दूंगा, अभी मेरे पास है, उसे लिया मैंने भत्ते से, ये लड़के से। मैंने बोला वहाँ, क्या आप बाबा साहब के मानने वाले हैं? आपने 50-60 वर्ष में कितने लोगों को बौद्ध बनाया है, जो ऑथेंटिक बौद्ध हों, कानून की नज़र से बौद्ध हों। तुम बाबा साहब की ज़मीन पर बैठ करके बाबा साहब को धोखा दे रहे हो, तुम बाबा साहब को बेच रहे हो, तुम बाबा साहब की ज़मीन पर बैठ करके बाबा साहब के आदर्शों की हत्या कर रहे हो। कोई गलत नहीं है, तुम गलत हो, तुम बेईमान हो, तुम चोर हो, तुम भ्रष्ट हो,
तुमने बाबा साहब के आदर्शों का पालन नहीं किया, बल्कि बाबा साहब के नाम को लेके अपने समाज की गर्दन पर फरेब की छुरी चला करके आप अपनी विलासिता के जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आप बौद्ध भी नहीं हैं, आप अमेरिकनाइट भी नहीं हैं। इसलिए बोलता हूँ, नॉन बुद्धिस्ट के ऊपर शासन नहीं कर सकता है। अगर वो करना चाहता है तो उसे सीलवान बनना पड़ेगा। लेकिन अभी तक जो धरना के नाम पे चंदे कलेक्शन किए गए हैं, उसका तो अभी तक कोई जांच नहीं हुआ। उस चंदे का कहाँ से आ रहा है, कौन फंडिंग कर रहा है, ये तो एक देखो सुनो, फंडिंग कोई नहीं कर रहा है। उनको जनता को मूर्ख बना रहे हैं। पैसा दो, आंदोलन के लिए पैसा दो। मैं आप सभी पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ, आंदोलन करने के लिए जनता का साथ होना जरूरी है या पैसा का होना बहुत ज़रूरी है? इन पर करोड़ों रुपया इन्होंने एकत्र किया होगा। ये मुझे 50,000 लोगों को इस बुद्धगया की भूमि पर लाके दिखा दे, मैं मान लूँगा सचमुच ही आंदोलन कर रहे हैं ये। अगर इनके साथ 1,000 आदमी भी नहीं आता है तो ये झूठे बेईमान मक्कार हैं, केवल समाज को धोखा दे रहे हैं और अपनी जेब गर्म कर रहे हैं। आज भी जो है आंदोलन को लेकर के सतीश दास और विलास खरात का जो है आज के डेट में गिरफ्तारी हुई है। खरात की? हाँ, विलास खरात और पूर्व विधायक सतीश दास। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, बहुत जल्दी धरने पर बैठे हैं ये जेल जाएंगे, और बहुत जल्दी ही जो बंदे यहाँ उद्दंडता दिखा रहे हैं, अपना दबदबा बनाना चाहते हैं, यहाँ बैठ करके अपने अस्तित्व को स्थापित करना चाहते हैं, उनको भी शासन प्रशासन देख रहा है और उनकी गतिविधियों को देख रहा है। जब एक भिक्षु किसी नेता के तलबे चाटता है, वो सही मायने में धर्मगुरु नहीं हो सकता है। धर्मगुरु वो है जिसके सामने नेता जो है नतमस्तक होती है। भारत की धरती पर राष्ट्रपति से भी जाड़ा बड़ा जो है बौद्ध भिक्षु है। मैं जाड़ा बोल रहा हूँ उसकी भाषा में, यानी राजस्थानी भाषा में। जाड़ा जो होता है, मोटा जो होता है, वो वही होता है जिसमें सील होता है। अगर आपके अंदर सील नहीं है तो क्रोध से आप किसी को जीत नहीं सकते हैं। गंदे पानी में आप अपने चेहरे के प्रतिबिंब को साफ नहीं देख सकते हैं जब तक कि गंदगी पानी में बैठ नहीं जाती है। खौलते हुए पानी में आप अपनी शक्ल को देख नहीं सकते हैं जब तक कि वो पानी शांत नहीं हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब तक मन आपका शांत नहीं हो जाता, राग द्वेष से मुक्त नहीं हो जाता, आप क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते, आप अपने अहंकार को त्याग नहीं देते, तब तुम सैकड़ों वर्ष तक चीख के मर जाओ। देवदत्त सारी जिंदगी बुद्ध को अवहेलना करता रहा, गालियाँ देता रहा, लेकिन लास्ट में वो बुद्ध के दर्शन भी नहीं कर पाया, बीच में पहले ही मौत हो गई उसकी। अभी जो बीटीएमसी की मैनेजमेंट कमेटी है, मेंबर है, उस पर आपको क्या लगता है, उसकी कार्यशैली कैसी है? उस पर देखिए, मैं बीटीएमसी के लोगों से भी मिला, ऐसा नहीं है कि मैं उनसे नहीं मिलूं। जब ये स्वीकृति दी है मेरी, मैं स्वीकृति देता हूँ कि नहीं लेता हूँ, उनसे जा कर के मैं भी कह दूँ, मैं इसी बात पर कह रहा हूँ, मैं 37 यहाँ बुद्ध जयंती कर चुका हूँ अभी तक। ये मैं कोई लेटर वेटर नहीं दूंगा, आप मुझे परमिशन दो। ये मेरी गलती है कि नहीं है? जब 37 बार मैं लिख के दे चुका हूँ तो 38वीं बार भी लिखने मुझे क्या परेशानी है? भाई मैं तो शासन प्रशासन से अवगत करा के वहाँ से सब लेटर आते हैं यहाँ, फिर ये मुझे परमिशन देती है, उसको रोक भी नहीं सकते हैं। राष्ट्रपति के यहाँ से लेटर आएगा, प्रधानमंत्री के यहाँ से आएगा, मंत्रियों के यहाँ से आएगा, माइनॉरिटी के यहाँ से लेटर आएगा, तो ये तो अपने आप परमिशन देंगे, मुझको रोक थोड़ी लेंगे उसको। लेकिन मैं नैतिक स्तर से परमिशन लेता हूँ। मैं देश के समस्त भिक्षुओं से कहूँगा, कोई भी मैनेजमेंट कमेटी ये पूर्णिमा के दिन चीवर बढ़ते हैं, ये मेरा प्रपोजल है। मैंने ये कहा था जितना भी चीवर आता है पूर्णिमा के दिन उस सबको खलास कर दीजिए, बांट दीजिए सब लोगों को, भिक्षुओं को जो है। उसके बावजूद भी भिक्षुओं की भूख नहीं मिटती है। एक एक भिक्षु 10-10 चीवर लेके जाता, फिर भी कहता मुझे चीवर नहीं मिला, मुझे चीवर नहीं मिला। क्या चीवर का बिजनेस करेगा? क्या करेगा चीवर का? 3 चीवर चाहिए, एक पहनने के लिए, रखने के लिए, एक संगाठी चाहिए। उसके अलावा तुम चीवरों का ढेर लगाना चाहते हो तो बिजनेस करोगे क्या करोगे उनका जो है? तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर हम सही है तो बीटीएमसी को हमारी बात माननी पड़ेगी, और यदि हम गलत है तो शासन प्रशासन हमको उस स्तर से देखेगा जिस स्तर से उसको अधिकार है। एक तो और भ्रष्टाचार का बार बार आरोप भिक्षु लोग ही लगाते रहते हैं, इसको कैसे आप देखते हैं? नहीं, भ्रष्टाचार का आरोप है तो ये बिहार गवर्नमेंट बनाती है। जब ये भ्रष्ट है तो बिहार सरकार को इनकी जांच करनी चाहिए, होम मिनिस्ट्री से इनकी जांच होनी चाहिए, सही है ना? और अगर इनकी जांच नहीं हो रही है तो ये सही है, तभी तो यहाँ बैठे हुए हैं। दोरजे कितने वर्ष रहा है यहाँ पर?
बाद में भ्रष्टाचार का आरोप लगा के उसको यहाँ से हटाया गया, ठीक है ना। ये अरविंद कुमार कब से हैं यहाँ पर मेंबर, कितने वर्ष हो गई उसको? 21 साल हो गई, ठीक है। अगर ये भ्रष्ट है तो क्यों इसको रखा है यहाँ पर? मेरे प्रश्न है ना मेरे जो है। तो ये जो आरोप लगा रहे हैं वो सिर्फ ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके बीटीएमसी को हम डिमोलाइज करें और उसके बदले में बीटीएमसी हमको कुछ समझे, हमारा सम्मान करे, हम जो चाहे वो करें। वो लोग जो है इस तरह का आरोप लगाते हैं। एक और सवाल है गुरु जी कि बार बार जो लोग कहते हैं कि बीटीएमसी इतनी बड़ी मंदिर है, यहाँ लाखों करोड़ों के दान आते हैं, एक बेहतरीन वर्ल्ड क्लास लेवल का हॉस्पिटल भी नहीं चला रही है बीटीएमसी। ये चंचल जी, मैं इस मैनेजमेंट कमेटी में नहीं था तब मेरा कहना ये था, ये जो पैसा आता है दान का, क्या बीटीएमसी किसी पाली ग्रंथ का हिंदी में ट्रांसलेशन करा रही है? क्या बीटीएमसी किसी पाली ग्रंथ को हिंदी में लिखवा रही है? क्या बीटीएमसी छोटे छोटे बच्चों के एजुकेशन सेंटर खोल रही है? क्या बीटीएमसी जगह जगह हॉस्पिटल का निर्माण कर रही है? क्या बीटीएमसी ने यहाँ पर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉस्पिटल का निर्माण किया है? क्या कोई इस तरह की धर्मशाला बनाई है जहाँ गरीब लोग जो आते हैं कभी कभी यहाँ पर जो है एक कालचक्र मैदान में वो रात को रैन बसेरा कर सके? ये मेरी डिमांड थी, आज भी वही बात मैं कह रहा हूँ। बल्कि ये बात तो वहाँ उठ चुकी है, उसमें राज्यसभा में रामजी लाल सुमन ने कहा 1 करोड़ रुपया बीटीएमसी ने राम मंदिर के निर्माण में दिया। तो क्या वो पैसा इनके बाप का पैसा था? वो तो बीटीएमसी का पैसा था। इनको क्या अधिकार था 1 करोड़ रुपया देने का? ठीक है ना। ये जो कहते हैं पुष्पमित्र शुंग ने कत्ल किया भिक्षुओं का, उन्होंने राम मंदिर बना दिया, उसी पुष्पमित्र के स्थान पर राम मंदिर बना दिया, तब ये बंदे मर गए? हिजड़े हैं क्या? क्या इनके अंदर जान नहीं है? इन्होंने अपने स्थान पर उसका निर्माण कैसे होने दिया? मैं ये कहता हूँ, भारत का भिक्षु आदर्शवादी भिक्षु नहीं है, शीलवान भिक्षु नहीं है। मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, और मैं ये कह रहा हूँ यदि मैं दोषी हूँ तो भारत के समस्त भिक्षु मिलके मुझे दंड दें, और नहीं तो वो किसी पानी में चुड्डू भर पानी में डूब के मर जाएं।